थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम श्योर जो मैं आज कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ, कई सारा चीज आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू गाइस आर ऑल स्मार्ट। बट मैं कई चीज कुछ नया बताने वाला हूँ जो आप लोग को कुछ नए तरीके से समझने को लगेगा। मजा आएगा तो ग्रेट। प्लीज कीप पेपर पेंसिल्स रेडी। कुछ मैं काम कराने वाला हूँ। हाफ एन आवर 40 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन है, 20 मिनट्स में बात करूंगा, 15 मिनट आप लोग से काम कराऊंगा। देयर इज गोना बी अ बिट ऑफ क्लास वर्क। आप आपके नंबर्स सामने सामने करेंगे इन अ वेरी सिंपल सरल भाषा, एंड दैट्स काइंड ऑफ इट। ओके, विल स्टार्ट। So there we go. That's the opening slide. Right. So I'll give you the rough data. If you can see this screen, you will realize that on an average, 1 out of 4 Indians are only expecting a higher income over the next 12 months. 1 out of every 4 Indians. Hi, welcome, Dr. Goswami. Savings also 1 out of 24, 1 out of 25%. The problem, and I am presuming ये आप सब जानते हैं, इंडिया में incomes are growing at about 8 to 10%. Inflation is growing at 5 to 6%, which is a very good thing. That means our purchasing power of parity is increasing. However, अगर हमारी खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं महंगाई से, then it's a problem. There are few things, because most of us are young over here, we realize that as we get elder and we seeing the senior citizens, super senior citizens in our family, उनके दवाई के बिल, एंड वी आर थिंकिंग भगवान का दया से ब्लेस्ड है हम लोग, हमें आशीर्वाद है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम उनके एज के आएंगे तो हमारे भी महंगाई, हमारे भी मेडिकल खर्चे लगेंगे, एंड मेडिकल इन्फ्लेशन इज मच हायर देन नॉर्मल इन्फ्लेशन। 4, 5, 7% आप पकड़ते हैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन, और अगर आप डेटा देखोगे यू विल सी डबल डिजिट्स। इक्विटी मार्केट का रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है मेडिकल इन्फ्लेशन। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। And I say this often. I remember this when I started working at the age of 16, which was about close to 24 years back. After a couple of years, हमारे फैमिली में हमने बाई किया लाल रंग का मारुति 800, एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर ब्रांड न्यू मारुति 800, और मैं बेरीवाला हाउस से निकाल रहा हूँ, एंड इट फेल्ट सो फैंटास्टिक। क्या हुआ है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी है, हमने मारुति 800 की जगह i10 लिया नहीं, जो उसका, वेलकम नरेन भाई, द सुपर कोच बिजनेस कोच इज आल्सो ओवर हियर। हमने i10 नहीं लिया, हमने होंडा सिटी, क्रेटा, सेल्टॉस वैसे गाड़ी लिया है। सो इफ यू सी, 800 का टेक्निकल रिप्लेसमेंट होता है i10, बट जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई, हमारे खर्चे भी बढ़ते गए, और वो बढ़े जा रहे हैं। कोई बोलता है नहीं मोहित, खाली तेरे संग हुआ, मेरे संग नहीं हुआ। काफी लोग हमारे यहाँ पे आईफोन यूज करते हैं। आई कैन गारंटी एंड टेल यू, आप हम सब जब थोड़े यंगर थे, वी वुड ओन नोकिया का सस्ता वाला फोन। नोकिया का सस्ता वाला फोन आज के दिन ओप्पो वीवो का फोन आता है, बट वी हैव द लेटेस्ट गैजेट्स। उस समय हम लोग के पास 30-40 हजार का लैपटॉप होता था। आज के दिन 40-50 का लैपटॉप की जगह लोग यूज कर रहे हैं मैकबुक्स, टच फोन्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैजेट्स, राइट? आवर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हैज गॉन अप। पहले हम लोग हॉलीडे दार्जिलिंग जाते थे, दार्जिलिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, हमने लेकिन वेन्यू चेंज करके दार्जिलिंग की जगह दुबई और सिंगापुर कर दिया है, और मे बी इवन यूरोप। सो आवर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हैज गॉन अप. This is something to be taken care of. Now, uh, I can't tell you about myself, but actually myself as well. मैं 24 साल से काम कर रहा हूँ, एंड आप देखेंगे
मैं देखता हूँ यार हर 5-6 साल में मुझे अपने सेविंग्स फिर से बढ़ाना पड़ रहा है। क्या आप में से भी किसी के संग होता है ये? आपने नोटिस किया क्यों ये हो रहा है? एनीबॉडी डूइंग द सेम थिंग? तो सेविंग्स आपके रीबिल्ड क्यों करने पड़ रहे हैं? उधार क्यों लेना पड़ रहा है? मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। जब मैंने लिया चालू किया कमाई, उसके बाद मैंने घर खरीदा। घर के लिए क्या लिया? होम लोन। उसके बाद शादी हो गई, बचा कुछ और रुपया स्पेंड हो गया। फिर मैंने भाई की शादी ली, बचा कुछ और रुपया उसमें खत्म हो गया। और उसके बाद ऑफिस लिया, ऑफिस में खर्चा हो गया। एंड आई स्पीक टू माय फ्रेंड्स, सम ऑफ देम हु आर इन द लेट 40s, बोलते हैं मोहित, घर का खर्चा, घर का ईएमआई एंड बच्चों की पढ़ाई, पूरे रुपए खत्म। क्या आप लोग के संग भी किसी के संग हुआ है ये प्रॉब्लम? इज इट जस्ट मी? Anybody want to volunteer? Like, anybody seen has taken debt and their loans लिया आप लोगों ने? घर लोन, होम लोन या बच्चों के लिए लोन्स? As I mentioned, Mohit, loans you will have to repay. It's not a pleasant It's thing. not a pleasant experience. Yeah. It's not a pleasant experience. हम अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं? रैंडम इन्वेस्टिंग करते हैं। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, कोई कुछ बोल दिया तो कोई स्टॉक में ले लिए, कोई किसी ने प्यार का दोस्त है तो उससे म्यूचुअल फंड ले लिया। वी जस्ट बाय इट बिकॉज इट्स इट्स करना है, अच्छा लग रहा है, वी बाय इट। देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट। दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। Generally, investing without a plan is called gambling. I know it sounds not nice, but that's actually true. Now, बोले मोहित जिंदगी तो चल रहा है, things are going like this, क्या ही फर्क पड़ता है? What's the big deal? By default, if you do something like that and you will realize that over two-thirds of people do not have a financial plan. कोई प्लान ही नहीं है। आप बोलेंगे मोहित क्या फर्क पड़ता है, सब तो चल रहा है। But I can tell you this, this is a survey done by the National Pension Scheme Trust by the government of India. Over two-third people will have shortfall of money for retirement. जब 60 के होंगे, इनफ पैसा नहीं होगा। और पैसा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रेस आएगा। आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव सीन अ जॉइंट फैमिली, हमेशा स्ट्रेस कब आया है? जब इनफ नहीं था। When you don't have enough money going around, तब वही पैसे से 2 जन को कुछ, किसी को घूमने जाना है, किसी को डिनर पे जाना है, एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट हैपेंस व्हेन यू आर multiple people have requirement multiple things. That does not work. The stress moves from money to relationships to health. We meet so many people जहां पे 76% of them have a lot of real estate but financial assets नहीं है। फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, रियल एस्टेट हैवी होने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है दोस्त। नॉट नेसेसरीली, बिकॉज आपका घर खर्चा, व्हेन यू रिटायर, व्हेन यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट कम्स फ्रॉम हार्ड कैश। सब्जी वाले को हमारा प्रॉपर्टी दिखा के नहीं चलेगा। हमें फॉरेन ट्रिप जाना है, उसको तो वीजा के लिए बैंक में बैलेंस दिखाना पड़ेगा। वीजा के लिए दे डोंट केयर वेदर आपका 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है या 100 करोड़ का या 50 लाख रुपए का। They do not want property documents. They want bank documents. That's very important. Addition to that, and we see a few young people over here, but, and I'll tell you this very, very simple thing. Cost of marriage is going up. Whether you like it or not, we are living in this Instagram generation. आप 12वीं में कमती खर्चा करेगा चलेगा, लेकिन बैंड बाजा बारात पूरा लगना चाहिए एकदम हाई फंडा। एंड दैट
The reason why child marriages are also going up. हमारे बच्चों के marriages का खर्चा. Now, what happens when there is not enough money? If there is not enough money, घर में टेंशन होता है, झगड़ा होता है. If you can see, more than 60% of family conflicts are because पैसों के बारे में, पैसों का टेंशन है. हेल्थ खराब होता है पैसों का टेंशन से. आई एम श्योर ये आपके संग नहीं हो रहा है, बट अगर आपके दोस्तों को देखोगे, नेबर्स को देखोगे, यू विल सी ये बात सही है. एंड माई विश इज दैट नो इंडियन हैज टू डिपेंड अपॉन देयर चिल्ड्रन फॉर रिटायरमेंट. आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके जिंदगी में खर्चे आपको ही सेट करना पड़ेगा. कोई आपको नहीं बचाने आएगा. लाल चड्डी पहन के, केप लगा के आपको ही अपने आप को बचाना पड़ेगा. अगर आप नहीं बचा रहे हो तो आप आपके बच्चों के फ्यूचर को प्रॉब्लम पे डाल रहे हैं. प्लीज बेयर इन माइंड दैट विल नॉट वर्क. यू हैव टू, एंड आई रिपीट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन फैमिली. यू हैव टू डू दिस. आपको आपके फ्यूचर दिन, आपको सुपरमैन बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए. यू हैव टू बी द सुपर हीरो you and your partner desire, not your children. Please do not do this. I have seen this with enough children. बच्चे पापा मम्मी को ख्याल कर रहे हैं, लेकिन घूमने जाना है, नई फोन चाहिए. अरे पंडित जी के घर में कोई मर गई है, उसको सेवा के लिए रुपया देना है, बच्चों से पूछना पड़ रहा है. जिंदगी में आज तक यू नेवर एवर ask people for money. You are an adult. Why in your senior citizen age, whenever you want, you will have to ask your children for something which is your personal choice? Please give them financial independence, not your responsibility. And I have seen when there's medical emergency, people have to sell property, stocks, bonds. Why can't we have a medical corpus? I am going to ensure by today, end of day, you have a proper game plan कि आप ये सब कर पाओगे, सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे. और जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, एंड आई हैव गॉट क्लाइंट्स जो 44 पे, दे आर टेकिंग 40 days of vacations this year. 6 महीना में उन्होंने 40 days का वेकेशन लिया है, and they're chilling their life. And now they're going back to work and they're doing crazy work. And there are also no people who are working at the age of 68, 69 because उनके financial freedom set नहीं है. Please make sure कि आपकी financial freedom आपके हाथ में है. It's in your control. I am not saying to retire. Please bear in mind. I achieved financial freedom in 2021 end December. And I distinctly remember मेरे पर उसके पहले ना वो ईएमआई का प्रेशर था, जिसे प्रशांत जी ने बताया. 1 तारीख को आते ही मुझे दिखती थी कि यार ये ईएमआई आ रहा है, ये ईएमआई आ रहा है, ये ईएमआई आ रहा है. एंड at 2021 I paid off all my loans and I realized now I am financially free. मुझे मेरे जितने घर खर्चे हैं उतना का मेरे पास बैंक में रुपया है. My investments keep giving off that much cash, which is my monthly expenses. Technically, I could retire, and I did that after what? A lot of I started working at the age of 16, and that time it was 35. So about 19 years of working, and I had financial freedom finally. And now I realized that was a game changer for me. My quality of work has gone up by 4x. The kind of work I do has gone up by 5x, and the money I make is almost 10x. And you know why it happened? Because मेरे को कोई ईएमआई का प्रेशर नहीं था. I could say no to bullshit work. I could say no to stupid work. That, my friends, is the essence of financial freedom. Financial freedom is not retiring. You do it whenever you want. Financial freedom is giving us the opportunity to say no to stupid work and start doing epic work. And that
my friend, is financial freedom. Whether you get at age of 44, 28, 50, or maybe even 65, choice is yours. Quality of work changes. The quality of happiness changes. How many times we are stuck in stupid work, हम मना नहीं कर सकते, बिकॉज बोलते हैं, यार ये करना पड़ेगा, ये क्लाइंट का बात सुनना पड़ेगा, ये कस्टमर का बात सुनना पड़ेगा, ये बॉस का बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि महीना का खर्चा आता है। अरे अगर आपके पास इनफ पैसा है, यू कैन से नो, आई डोंट नीड टू लिसन टू दिस बुलशिट. You can start doing work which actually gives you happiness and help people. That, my friends, is what I say financial freedom. ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम इसीलिए आता है बिकॉज एज एवोल्यूशन हमने अपने आप को जिंदगी में हमारे परिवार को लास्ट रखा है. सबसे पहले हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे चाचे का बच्चे, हमारे सबके बच्चे. परिवार के लिए हम लोग को घर खरीदना है, हमें सब कुछ वो करना है. हम और हमारी पार्टनर लाइफ में लास्ट आते हैं. वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, दैट इज द रीजन व्हाई. बच्चों को नई चीज चाहिए, आंख बंद करके. बच्चों के लिए नया घर लेना है, आंख बंद करके. क्या आप लोग के संग भी ये हुआ है? हैव यू एज पेरेंट्स, एंड आई एम सेइंग दिस एज 11-year-old father, have you as parents put your needs ahead of your children? I have not. I don't think so. Has any of you ever? Come on, speak up. Prasenjit ji, Sonia ji, Prashant ji, have you No, ever? no. Right? We never ever compromise on our kids of ourselves. But unfortunately, हमें अपने आप को भी देखना पड़ेगा. एरोप्लेन में जाते हैं, एंड इफ यू सिटिंग इन इमरजेंसी सीट, स्पेसिफिकली आपको पॉइंटेडली बोला जाता है एंड जनरली बोला जाता है, यू हैव टू पुट ऑन योर ओन मास्क बिफोर हेल्पिंग अदर्स. बट हम वो करते नहीं हैं. करना पड़ेगा. हमें कोई पता नहीं है, हमारी करियर का ग्राफ का कोई स्केड्यूल नहीं होता है. मेडिकल खर्चे बोल के नहीं आते. मार्केट, स्टॉक मार्केट्स गिरता है, बोल के नहीं आता है. अरे वो छोड़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीपीएफ और एफडी के भी रेट्स गिराता है, आपको बताता नहीं है. गिर जाते हैं. महंगाई बढ़ जाती है, हमें रिटायरमेंट सब लेना पड़ता है. किसी को कुछ पता नहीं. फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग लाइफ. नोबडी कैन डू इट, ओनली भगवान जी कैन डू इट. What we are trying to do is, can you be prepared for life financially? If you are prepared for life financially, maybe in those situations आप better रहेंगे. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, and when this happened, it changed the way I think of life. A friend was telling me about a story which he's heard, that one person was nearly bankrupt. उसे उसके बिजनेस को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए था. He went to someone, बोलते एक एक्सेंट्रिक इन्वेस्टर था, बड़ा पैसा था, उसके पास गया. उसने उसे 1 करोड़ का चेक दिया और बोला, तुम तभी जमा करना जब दरकार हो. उसने चेक क्या किया, पॉकेट में डाल दिया. उसे पता था कि अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया है. एंड ही वेंट एंड ही फॉट एंड हिज बिजनेस thrived. A year later, he went back and said, सर मैं आपकी चेक जमा ही नहीं किया, बट आई वॉज एबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच. वो आपका चेक स्मार्ट था, वो मेरी जिंदगी बचा लिया, हमारी बिजनेस की जिंदगी बचा लिया. इस बार उस इन्वेस्टर के बगल में एक दोस्त था, बोला, सर आप इसका चेक जमा तो नहीं किए ना, ये तो दिवालिया हो चुका है. दिस इज बेसिकली दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमें बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, माई गट सेज एंड माई एक्सपीरियंस सेज, आप आपके जिंदगी के प्रॉब्लम्स को, मेडिकल इश्यूज को, गवर्नमेंट के ऊपर नीचे को, ट्रम्प के इश्यूज को सॉल्व बेटर कर पाएंगे. दिस इज माई गट सेज. ओके, बिफोर वी गो अहेड, जस्ट ब्रीफ में मेरे बारे में, आई एम अ CFA, FRM,
IMB alumnus. I'm an international CFA as well, and Indian CFA as well. I've been investing since almost 22 years, 19 years plus experience as an advisor. By So Family, we help guide manage their investments. 10,000 individuals, actually 10,000 families hai. We do a lot of speaking sessions. हम help करते हैं. Primary perspective is आपको financial freedom की ओर लेके जाना. Uh, we are a SEBI registered portfolio manager. There are two standards in this world. Suitability standard, आपके लिए जो सही है नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हो. होम लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, AIF, PMS. सर आपके एलिजिबल आपकी इनकम नेटवर्थ है. दैट इज सुटेबिलिटी स्टैंडर्ड. फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड है क्या आपके लिए सही है. इंस्टेड ऑफ बाइंग एन इंश्योरेंस प्लान और म्यूचुअल फंड, क्या किसी ने आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताया है. दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम. क्या किसी ने आपको PPF के बारे में बताया है. दैट जनरली डज नॉट हैपन इन लाइफ, राइट. फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड्स है जो आपके लिए सही है. दैट्स द वे आई एम डूइंग वर्क. दैट इज द रीजन व्हाई वी ओनली गेट रेफरल्स. What we recommend is government of India schemes, mutual funds, international equity. There are some stuff which we don't make money, but we still recommend because it's what I do for my family. That's the way we recommend for others. How do we do it? Complete digital access over your portfolio. Every quarter आपकी portfolio review किया जाएगा, financial plan जाएगा, and आपकी goals को monitor किया जाएगा. And that's the way kind of work. Now coming back to the work. Can everybody take out pen and paper, please? Now is the meat of the conversation. अब आपको मजा आएगा. अब आपके numbers आप बनाएंगे. Today, in the next 15 minutes, आप financially free हो जाएंगे. And we're going to solve it. Please, everybody, take out your pen and paper. Pen and paper हो गया है तो just say ready in the chat box or just unmute and say ready. Ready. Okay, 2 readies we've got. Ready, 3, 4, 5, Ready. 6, Ready. ready, 7, ready, 8, Ready. 9, Ready, 10, okay, 11, perfect. Great. So we'll start. जो लोग ready नहीं है, please फटाफट ready हो जाइए. Okay. If you can, everybody can see the screen, right? Correct. ये दिख रहा है, right? Okay. Yes. आपको आपके पेपर पे लिखना है क्या है आपका एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस. फूड, ग्रोसरीज, पर्सनल एक्सपेंसेस, कन्वेयंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोबाइल एक्सेट्रा. बच्चों के एक्सपेंसेस को मत इंक्लूड करिए. ये है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम. आज अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो और बच्चों का आपको नहीं देखना पड़े तो क्या है आपका महीना का खर्चा, उसे आपको लिखना है इंटू 12 करके एनुअल. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, परफेक्शन पे मत जाइए. 98,101 रुपया है, लाख रुपए लिख दीजिए. 1,01,000 रुपया है, लाख रुपए लिख दीजिए. आपको लग रहा है 51,000 होना चाहिए, 52,000 लिख दीजिए, 50,000 लिख दीजिए. अभी हम परफेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, अभी साइंस समझा रहे हैं. आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट आप एग्जैक्ट नंबर्स भी कर पाएंगे. बट एक बार सरल भाषा में वी जस्ट गोना आंसर द साइंस एंड द फिलॉसफी ऑफ दिस, राइट? So once everybody has written their living expenses, just say done. Done. Will this include housing loan that we are EMIs that we are paying? No, I am presuming that आपकी हाउसिंग लोन जो है, जो 5 साल या 10 साल या 12 साल का होगा, आप टेक्निकली पे ऑफ कर चुके होगे when you are financially free, right? अगर आपका 20 साल का अभी से बाकी है, उसको इंक्लूड कर लीजिए. लेकिन अगर अगले 5-6 साल का है तो उसको इंक्लूड मत करिए. Right? So we just got 5 dones. Everybody else done? Okay, we'll wait for. Okay, we'll wait for everyone. Then we'll start. Then I'll go to the next. Okay, done. Perfect. Great.
नेक्स्ट इज शॉपिंग एंड वीकेंड. जिंदगी जीने का मजा ही है शॉपिंग करके, वीकेंड करके. मिंत्रा, नाइका, फ्लिपकार्ट, Amazon, जोमैटो, स्विगी, फॉरगेट अबाउट दैट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब बैठे हैं हमारे पैसे लेने के लिए. एंड हम ये नहीं बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली हम कुछ तो खर्चा करते हैं महीना का, मे बी 2,000 रुपया पर मंथ, 2,000 रुपया पर वीक. वो पर मंथ लिखा हुआ है, दैट शुड बी पर वीक. अगर आप 2,000 रुपये खर्चा करते हो शॉपिंग में, वीकेंड में, आइनॉक्स जाते हो, मूवी देखते हो, मॉल में जाते हो, कुछ स्ट्रेस खरीदते हो, probably the number's gonna be higher. Just write down. Then you are financially free. When you're creating a retirement corpus, you also want to enjoy your life, right? That is the purpose. हम वो सब solve करेंगे. Write your annual shopping or weekend के expenses. Once you're done with that, let me know. We'll go on to the next part. Again, perfection पे मत जाइए. अरे मैं समर सीजन में ज्यादा खर्चा करती हूँ, विंटर सीजन में, सॉरी विंटर में कम थी ज्यादा. इट डजंट मैटर. अप्रोक्सीमेट नंबर डाल के डाल दीजिए. Done. Done. Perfect. I'll explain the rest too also because छोटा छोटा सा ही है. फैमिली वेकेशंस. हम हर साल कुछ ना कुछ हॉलीडे लेते हैं. कभी शिमला जाएंगे या देहरादून जाएंगे या दार्जिलिंग जाएंगे या फिर आइसलैंड जाएंगे. जहां भी जाएंगे उसका एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली, assuming you were retired yesterday, assuming you had financial freedom yesterday, how much of amount would you want to get into your bank account every year for your family holidays? जिंदगी एंजॉय भी करनी पड़ेंगे, राइट? अप्रोक्सीमेटली नंबर लिख लीजिए. सेकंड है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस. आई एम प्रोबेबली प्रिज्यूमिंग कोई क्लब्स के मेंबरशिप होंगे, कोई पारा का मेंबरशिप होगा, कोई और चीज का आपका मेंबरशिप लिया हुआ होगा, कोई सब्सक्रिप्शंस आपने करके रखी हैं, इंक्लूड कर लीजिए. घर का ईएमआई, बच्चों को पढ़ाई, बच्चों के बारे में इंक्लूडेड नहीं होगा. एंड द लास्ट इज द मेडिकल एक्सपेंसेस. ये आपका आज के दिन आपका और आपकी वाइफ का, या अगर आप इफ यूर अ लेडी देन योर्स एंड योर हस्बैंड्स मंथली एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, एंड इनटू 12 इज योर एनुअल नंबर. Once you get all of this, then you have an approximate annual expenses. If you have any questions, I'll be happy to answer them on this part. अभी तक अगर आपके नंबर्स हो गए हैं तो जस्ट अनम्यूट करके बोलिए ये है मेरा अप्रोक्सीमेट नंबर. मेडिकल एनीबॉडी में डन? क्या बोले मेडिकल मेडिकल में? हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस यू पे या वो अलग है? यस, एब्सोल्युटली. मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड दवाई के खर्चे. ओके. Hi sir, this is Nitish. यस, बताइए ना. Total expense for the year is 7,80,000. 7,80,000. Let's round it off to 8 lakh rupees. Okay. Perfect. One done. 60,000, कर रहे हो तुम, अब इधर आ जाओ. 1,000, dollar, rupee, Okay. Anyone done? 1060. 1060. Let's make it 11 lakhs for a simple perspective. Yes, Arunji.
Yeah, around 18 lakhs. 18 lakhs. Perfect. 9 lakhs. 9 lakhs. So I'll give an example. Prasenji ji, if you get 9 lakh rupees into your bank account every year at the beginning of the year, will you consider yourself financially free? अब आप फर्क पड़ेगा जिंदगी में, और जो हर No. साल महंगाई से आपके एक्सपेंसेस से हर साल बढ़ता चला जाए, if it increases every year at inflation, will it work for you? Definitely it made me pressure as because 9 lakhs is right now is okay, but inflation's point of view that should be Absolutely. Yes. The number has to increase at inflation and not normal inflation. It has to increase at your inflation, yes, right. right? Okay. Anybody else done? Anuja ji, said, Shantanu ji, That's 18 lakhs. 18 lakhs. Yes. Okay. Okay. Anup ji is also done. 20 lakhs. Perfect. So, if you get this number in your bank every year, you are set, right? Now, most people will plan कि यार मोहित अगले 10 साल बाद ये आता. I am not, maybe this number is this right now. 10 साल बाद, what would be my financial freedom number? 10 years down the line, कितना रहेगा? So approximately, I'll give you the two numbers right now. आज के दिन अगर आपका नंबर आया 18 lakh rupees into 20, that's about 3.6 crores. If you have in your bank account today, in your investment portfolio, you are financially free. If you are an optimistic person, then 15 times, and a conservative person, then 25 times. But आप बोलोगे मोहित यार इतना पैसा तो आज मेरे पास है नहीं, 10 साल बाद या 11 साल बाद क्या मेरा एक्सपेंसेस होना चाहिए कि 2036 31st of December 2037 1st of Jan मेरे पास उतना रुपया आना चाहिए. So most people are planning to be financially free in the next 10 years, 5 years. Assuming you're planning to be free in the next 10 years, the number is your annual expenses. उस समय खर्चा करीबन 2.25 गुना हो जाएगा. You multiply it by 2.2. That's your number. Write down that. अगर आपका 20 लाख था, the number goes up to 42 lakhs. If it was 10 lakhs, make it 21 lakhs. Write that down. 1st of Jan 2037, आपको इतना रुपया बैंक अकाउंट में हर साल चाहिए, increasing at inflation. That is the first number which you have to write. Okay. Second number you have to write is multiply it by the number of times which I have written. 15 if you're an optimistic, ideally for 20 if you're a conservative, 25 times. That has to be your retirement corpus, which you and I have to reach by 2036 end. 10 साल में हमें, एक्चुअली 9.5 साल में हमें वो नंबर पे पहुंचना ही पड़ेगा. एंड ये फैमिली वेल्थ नहीं बात हो रहा है, ये मम्मी पापा का वेल्थ नहीं हो रहा है, ये बच्चों का वेल्थ नहीं हो रहा है, ये आपका और आपके पार्टनर का वेल्थ के बारे में बात किया जा रहा है. You are not taking this money out from your work. This is the number which you have to reach over the next 9.5 years so that you are financially free. If you're there, you are set. If you believe you can be there free in the next 5 years, the number is not 2.1 times, it is 45% times. 100 रुपए अगर आपका 10 लाख एक्सपेंसेस है, सिंपल भाषा में करते हैं, 15 लाख रुपया 5 साल बाद हो जाएगा. And if you're an idealistic person, 15 lakhs into 20 is 3 crores. And it's not that big a deal. You will get 3 crores, not your kid's college, not your kid's wedding, not your home loan, but your personal portfolio has to be that number. And if you are there, you are financially free. Business उतार चढ़ाव रहेगा, वो आपको financial freedom नहीं दे रहा है.
सैलरी में उतार चढ़ाव रहेगा, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे रहा है। आपका पर्सनल पोर्टफोलियो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। You will not need to think about when you buy a gadget. You will not need to think about getting your parents or your kids permission और आपके मंथली बजट को देखते हुए, बिकॉज आपने उसके लिए प्लान किया हुआ है। एंड दैट itself is the financial freedom we are talking about. सबका नंबर्स आ गए होंगे, राइट? प्लीज टेल मी योर नंबर्स। प्रसेनजीत जी, सोनिया जी, प्रशांत जी। Yeah, 11 lakhs current monthly yearly expenses करेक्ट। into 2.2 by 37, 20 times the portfolio required. Yes. So what's the number? Yeah, it is 2 crore 20 lakhs. Pretty fantastic. So we got numbers from Shreyas ji and Anup, Dr. Shreyas and Anup ji. Prasenjit ji, Sonia ji, That's 8.8 CR. 8.8 CR. Okay. Nitish ji, Shantanu ji, 4 CR. Shantanu ji, Five CR. 5 CR. Okay, perfect. So you know your numbers right now, right? Great. So we've already spoken about this. Now, आज के दिन आपका क्या नेटवर्थ है? अब आप बोलोगे, एंड आई हैव हैड पीपल एंड यू नो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज एंड आई हैव बीन वेरी फूलिश अबाउट दिस। सो मैंने ये कर करके गलती कर करके सीखा है। एक जन का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया, 10 CR चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कैसे होगा सर, क्या होगा? बाद में मालूम पड़ा उनकी बैलेंस शीट देख के कि उनका 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। तो वो बेकार का टेंशन ले रहे थे, वो बेकार का मैं टेंशन ले रहा था। हमें पता ही नहीं है हमारे क्या एसेट्स है। सो एक पेज के पीछे में रख लेंगे अपने, व्हाट इज योर करंट एज, व्हेन डू यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, वेदर इट इज 5 years down the line, 4 years down the line। तो अगर आपका करंट एज है 45 and you want to be free in financially 5 years, write down 50. If your current age is 30, you want to be free in 5 years, write 35. Whatever the number is, just write that down. And मैंने ये देखा है, अगर आप लिख लोगे ना, कभी कभी सरस्वती जी हमारे कलम में भी बैठ जाती है, हमारी वाणी में बैठ जाती है, एंड क्या पता हम फाइनेंशियली फ्री हो ही जाएंगे उस एज तक। एंड दैट ऑल्सो वर्क्स लाइक मैजिक। सो आपको आपका पर्सनल बैलेंस शीट बनाना है। क्या है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए, नॉट अबाउट योर किड्स, नॉट अबाउट योर होम, नॉट अबाउट द किड्स वेडिंग। दिस इज योर मनी विच इज बीन मार्क्ड फॉर यू। क्या है आपका प्रोविडेंट फंड? इक्विटी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या है आपको उसका नंबर लिखना है। घर और आपका खुद का अगर आपका बिजनेस है तो आपका ऑफिस छोड़ के जो रियल एस्टेट है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, देन योर होम इज नॉट कंसिडर्ड। आप तो वहां रहोगे ही ना। गोल्ड ज्वेलरी वाला बात नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाला गोल्ड का बात कर रहे हैं, जो आपके लिए है, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। मे बी आपने डिसाइड किया यू नो लेके रख लेते हैं अदर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने गोल्ड को और म्यूचुअल फंड्स को आपने अलग नहीं पकड़ा है बच्चों को छोड़ के, देन ऑन द लायबिलिटी साइड राइट दैट डाउन हाउ मच यू नीड टू पे। इफ यू हैव अ होम लोन गोइंग, राइट दैट डाउन हाउ मच यू नीड टू पे। If you've got an automobile loan, if you've got an automobile loan, if you've got a business loan, write that down. How much are you liable for? When you do that, last में जो नंबर आएगा ना, total assets and total liabilities minus करके, वो है हमारी औकात, वो है हमारी पर्सनल नेटवर्थ। बिजनेस अलग है, माँ बाप का पैसा अलग है, बच्चों का पैसा अलग है,
हमारी खुद की इंडिविजुअल क्या औकात है, हमारे नाम से क्या एसेट्स है, उसका बात किया जा रहा है. Any confusion? Yes, Prasenjit. No confusion. Perfect. So we have to start making these numbers on our own. And over the next 5 minutes, we are done with this numbers wala part. I can trust you. मैथ से हमें हट जाएंगे और आप मेरी मीठी मीठी सुंदर सुंदर बात को सुनते जाएंगे. That's it. 5 मिनट का काम है खाली नंबर्स का. और 5 मिनट में you will get financially free. आपको रास्ता दिख जाएगा. Yes, Sonia, you were saying something. Sorry. Yes, so in that I have to mention like assets and liabilities and which is the net worth, I have to take it out that, right? Yes, yes. ये नेटवर्थ आपके लिए है, मेरे को बताने का दरकार नहीं है. जी, जी. ग्रुप में डाल. बट ये आपके लिए आपका नेटवर्थ है. Yes. This is not your parents' net worth. Yeah. This is not your kids' net worth. Not your Got it. business's net worth. आपका Yes. और आपकी हस्बैंड का मिला के पर्सनल नेटवर्थ क्या है? Okay. I stay in a joint family, you know. Mom, dad का पैसा मेरा पैसा नहीं है. Me and my wife, if to feel financially free, हमारे नाम से पैसे होने चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि they will not give the money to me. They will, but they will have their own needs. To be financially free now, feel that freedom, I need to have money in my name. जो हमारा पैसा है. बिजनेस का पैसा हमारा पैसा नहीं है. बिजनेस के लाइबिलिटीज है, बिजनेस के ऊपर नीचे होता रहता है. You can't consider business. It's our money we're talking about. Once anyone is done, just let me know. Done, or if you have any confusion. And mota moti karna hai, approximate science is good enough. We don't need to be perfect about it. I'm gonna give you this PDF in a PDF format where you can do this over a weekend on a Sunday, so tomorrow with your partner. So it's gonna be covered. आप एग्जैक्ट नंबर्स पे मत जाइए, अप्रोक्सीमेट नंबर्स पे जाइए. फिलॉसफी समझ लीजिए, साइंस समझ लीजिए. Exact numbers, when you speak to your partner and figure this out, this will work. But this is the approximate numbers. उसी पे वर्किंग करना है. If you're done, let me know. Don't give me the numbers if you say that's done. If you have any confusion, please do ask. Prasenjit ji, Sonia ji, Prashant ji, Arun ji, Sharon ji, Anuja ji, Anup ji, Dr. Shreyas, Ditesh ji, Arvind ji. Yeah, done. Done. Perfect. Great. Yes, sir. Done. Done. Perfect. Done. Done. Okay. Great. Uh, Yes, it's done. done. Perfect. Great. Okay. Anybody still has confusion? कुछ अटक रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं? Okay. So क्या लगा वो numbers देखे? क्या feeling आ रही है? उसमें आपने आपका financial freedom number calculate किया, आपने आपका net worth so calculate mine किया. is coming. What is the feeling? Prashant ji, we My can't hear net you. worth presently is हाँ, negative minus 870. आपका net worth negative आया है. Minus 70 net worth as of now. Okay. Minus 70. 70. Minus 70. Oh, okay. And Yeah. what was Yes. your financial freedom number? Just hold on. Financial freedom number
वो 2 crore 40, 2.5 So crore. 2 crores 40 and you were minus 70, 2 crore. So basically आपको 3.25 crore रुपए कमाने पड़ेंगे. And when do you want to be financially free, sir? 9 years. 5 years. So in about 5 years, you have to 9 years. So in 9 years, we have to get you to 3.2 crores. Right. Sonia ji, how was the feeling? क्या लगा, समझ में आया? For me, I calculated that saving and liabilities. So net worth and total, it's coming 48,50,000, and then in that my approx is coming 3 crore, and then like how I'm calculating, it's coming like a family needs is 50,000 per month. So 1.5 crore I have to invest. Perfect. So you have to get to 50 lakhs और आपको 2.5 crores करना है. And how many years do you want to do that? Exactly 5 years. So in 5 years, you have to save 2.5 crores. Okay, pretty great. Anyone else? Prasenjit ji, Arun ji, Sharon ji, Nitish ji, Anup ji, Dr. Shreyas, Anuja ji. What was the feeling like? Calculation करने के बाद. इसमें hack है, डरने का बात नहीं है. There's a hack also. I'll come to that. But yeah, what was the feeling like once you calculated your numbers? सर बेसिकली बहुत बुरा लग रहा है सर. बुरा लग रहा है. तो बुरा लग रहा है. to work so hard. So hard. Actually बुरा इसीलिए लग रहा है because जिंदगी भर हमने अपने आप को कभी प्रायोरिटाइज ही नहीं किया. हम सब टाइम है हमें we prioritize everyone else. कोई सुपर हीरो में बचाने नहीं आने वाला है. हमें खुद को अपने आप को बचाना पड़ेगा. And that's basically the numbers. So this basically opens up. See, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दिखाई देगा तभी मालूम पर भर पाएंगे ना. मालूम ही नहीं पड़ेगा तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा. So you're right. Anyone else like to share what was the realizations? Right, Dr. Shreyas, Arun ji, if you like to share, Anup ji, Anuja ji, Nitish ji, what was the feeling like? Okay, so we'll continue with this. One second. बहुत पैसे कमाने हैं अनूप जी. यस यस यस, बहुत पैसे कमाने हैं एंड वी विल हेल्प यू सॉल्व. बट पहले हम डायग्नोसिस कंप्लीट तो कर लें. क्या क्या हमें करने हैं. डायग्नोसिस कंप्लीट करते समय सबसे पहले देखिए, आपको मालूम पड़ गया होगा कितना रुपया. हैव यू गॉट एनी इमरजेंसी फंड? इफ नॉट, आपकी जो आपने कैलकुलेट किया, अज्यूमिंग आपने कैलकुलेट किया साल का 12 लाख रुपया, which means 1 lakh rupees a month. If you've got an emergency fund, great, brilliant. बैंक में FD या लिक्विड फंड इज कंसिडर्ड, और कुछ नहीं. अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, ब्रिलियंट. अगर है, कितने महीने का इमरजेंसी फंड है लिखिए. अगर नहीं है तो लिखिए नहीं है. सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस. आई एम प्रिज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट पीपल. सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है. हेल्थ इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? आइडियली आई विल गिव यू बेसिक नंबर. जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस आया उसका 3 times. कंजर्वेटिवली उतना होना चाहिए. सो अगर आपका एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीज है,
into 3, 30 lakh rupees. I'm being conservative. I'm not talking about idealistic and optimistic. Conservative. अगर आपका annual expenses 20 lakh rupees आया, conservatively 60 lakhs का आपको health insurance चाहिए. अगर आपका annual expenses 8 lakhs आया है, then conservatively 3 times 25 lakhs का health insurance चाहिए. This is the number. Second आता है life insurance. Life insurance is your financial freedom number minus your net worth. आज के दिन आपका 5 करोड़ का अगर आपका financial freedom number आया and your net worth is 4 crores, then you just need life insurance of 1 crores. We don't sell insurance. हम आपको कोई इंश्योरेंस नहीं बेचने वाले हैं, बट मैं आपको अवेयर करने वाला हूं. आप ऑनलाइन बाय करो, आपके एडवाइजर से बाय करो, आपके इंश्योरेंस एजेंट से बाय करो, किससे भी बाय करना बाय करो, बट आपके पास टर्म इंश्योरेंस उतने रुपए का होना चाहिए. नॉट एंडाउमेंट, नॉट यूलिप. आपके पास इतने रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए. आई एम नॉट ओवर टू सेल यू एनी प्रोडक्ट्स. आई एम ओवर हियर टू हेल्प यू गेट टू फाइनेंशियल फ्रीडम. आंख खोलने हैं, रास्ता देखना है, कितना गड्ढा है, कैसे जाना है, और अगले 12 महीना में उसे सॉल्व करना है. पूरा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आज. ठीक है? यू हैव टू राइट डाउन हाउ मच ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यू नीड टू टेक. फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर माइनस योर नेटवर्थ. इतना इंश्योरेंस आपको अपने लिए चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर इंटू 3 टाइम्स. इतना हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा आपके लिए चाहिए. वाई 3 टाइम्स? मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रही है. आपका लिविंग एक्सपेंसेस जो एनुअल एक्सपेंसेस आया, डिवाइड बाय 12, दैट इज योर मंथली लिविंग एक्सपेंसेस. कितना रुपए इमरजेंसी फंड है, डिवाइड कर लीजिए उससे, आपको मालूम पड़ जाएगा 3 महीने का खर्चा है कि 6 महीने का खर्चा है. I am sure all of you have heard the Reserve Bank of India saying, I have got 11 months of import coverable. वो technically speaking, Reserve Bank of India का emergency fund है. The Reserve Bank of India governor also says how much of emergency fund he has. We also have to make our emergency fund. And once you've done that, individually, मैं आपके केस में बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. हाउ विल यू गेट टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर. समरी आपको करना है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर का. कितना रुपया आ गया, क्या आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, और व्हाट इज योर अप्रोक्सीमेट इनकम जो आपको लग रहा है आपको वो चाहिए पहुंचने के लिए. दिस 3 retirement wala part, this part you have to complete, and then I will start working on all of you and I'll get you to be financially free. Last का 2 या 3 मिनट numbers का बाकी, and then we are done. If I went a bit fast, sorry, but content बहुत था, मैं आपको deliver करने की कोशिश कर रहा था. If I'm going slow, I have to wait for the others as well to catch up. अगर आपके numbers यहाँ तक आ गए हैं, say done. अगर आपको help चाहिए, emergency fund minimum 3 months, ideally 6 months. आपको numbers नहीं लिखने, आपको लिखना है कितना महीना का है. अगर 11 महीना का emergency fund है तो लिख दीजिए 11 महीना का है. 0 का है तो लिख दीजिए 0 का है. This is not a webinar जहां पे मैं आपको ज्ञान दूंगा and you will feel happy or you will feel depressed and go away. This is a master class. यहाँ पे हम solve करेंगे how do the best investors, the most successful investors make their own financial freedom plan. Over here, using the 19 years of my experience, tens of thousands of families जिनके लिए मैंने advice किया है, सबके ज्ञान को आज 1 घंटा में आप निचोड़ के उसको सॉल्व करके अपने लिए फाइनेंशियल प्लान बना के जाएंगे. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो. कोई भी चीज ऊपर से जा रही है, इट्स अ रॉन्ग थिंग.
It's my mistake. I have to solve it. Let me know. मैं सर आपको हेल्प करके सॉल्व करूंगा. ये नंबर्स बन गए क्या? Yes, sir. फैंटास्टिक नितिन जी. प्रसेनजीत जी, सोनिया जी, प्रशांत जी, अरुण जी, शारन जी, डॉक्टर ओके सोनिया जी का बन गया. डॉक्टर श्रेयस, अनूप जी, आपके नंबर्स बन गए. Yes. Fantastic. 4 people numbers done. Great. Okay. 5 people numbers done. So I am presuming numbers सबके मोटे मोटे बन गए हैं. Now, how will we solve it? गड्ढा बहुत भारी है. अगर भारी है तो सॉल्व करना है. छोटा है तो इजी है. I'll give you a number. By default, हम सबके प्रोविडेंट फंड के बैलेंसेस होंगे. हम सबके अज्यूम करिए ये जो प्रोविडेंट फंड जो नंबर्स है, ये प्रोविडेंट फंड नंबर, this is going to grow at 7 to 8%. यानी कि आपका ये रुपया 10 साल में डबल हो जाएगा. 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स हो जाएगा. अगर आपको 2 करोड़ पहुंचना है और आपकी लाइबिलिटीज 50 लाख रुपया है, यू ऑल्सो हैव टू राइट हाउ मच कैश फ्लो यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ. अगर आपके 2 बच्चे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप फिर से पेरेंट्स बन गए हैं. तीसरे बच्चे को पालिए जो है आप और आपके पार्टनर आपके तीसरे बच्चे हैं. अगर आपका एक बच्चा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं. यू एंड योर पार्टनर आर योर सेकेंड चिल्ड्रन. जितना रुपए पहले बच्चे पे खर्चे करते हैं उतना ही रुपए आप खर्चा करोगे. यू आर सेट. आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अप्रोक्सीमेटली 10 साल में 3 गुना हो जाएगा. अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं. प्रोविडेंट फंड 10 साल में 2 गुना. घर सब्जेक्टिव है, पर जनरली अगर आप देखेंगे 10 साल में 2.5 टाइम्स हो जाएगा. गोल्ड डबल. आपकी होम लोन, आई एम प्रिज्यूमिंग ओवर द नेक्स्ट 5 years, 0. Will the situation change? If you stop putting in any money further, अगर आप आज रुपया डालना बंद कर दे, एक भी रुपया नहीं डाले, आपकी नेटवर्थ चेंज होने वाली है 10 साल में. 5 साल में चेंज होने वाली है. होम लोन 0. आई एम प्रिज्यूमिंग आपकी होम लोन 5 साल के नीचे की होगी. अदर लोन्स 0. इफ यू गॉट किड्स अंडर द एज ऑफ 21 के आसपास है, या 19-20 है, अगले 5 साल में उनकी शादी हो जाएगी. एक्सपेंसेस 0. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 10 years में ट्रिपल, 5 years में ऑलमोस्ट 1.5-2 times. प्रोविडेंट फंड 10 साल में डबल एंड अगले 5 साल में 1.5 times. इफ यू सी दैट, यू विल रियलाइज आपकी बैलेंस शीट सॉल्व होने वाली है. 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे. वंस यू डू योर नंबर्स, आई एम प्रिज्यूमिंग सबके एसआईपी चलते हैं. किन किन के एसआईपी चलते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड से 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yes. Snail 6, 7. Dr. Shreyas, you don't do SIPs, okay, but in the long run you should be doing SIPs. 9. So 9 of you आपके SIP चलते हैं. मैं आपको एक नंबर्स बताता हूं. आज के दिन अगर आपको रिटायरमेंट कॉर्पस पे आपको चाहिए 5 crores या 6 crores, are you gonna get there? आपका रिटायरमेंट कॉर्पस इक्विटी का है 50 lakh rupees. You just need to do
SIP ऑफ 40,000 रुपीज और आप पहुंच जाओगे। अब अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ का है, 6,500 का SIP करो एंड यू गोना गेट टू a 6 crore corpus. You have to, यहाँ पे आपको आपके प्रोविडेंट फंड का भी बैलेंस लिखना पड़ेगा. This is your portfolio of investments you have. Stocks, mutual funds. And I have given you date. One second. If you are 45 and you want to get there in the next 15 years, if you want to get there in the next 12 years, ये numbers है. If you want to get to financial freedom in the next 10 years, this is the number. कुछ कंफ्यूजन किसी को हो रहा है तो बताइए. आपको ये आपके नंबर्स निकल गए होंगे. हाउ मच ऑफ कैश फ्लो का कॉर्पस आपका दरकार है, व्हाट इज योर शॉर्टफॉल, वो नंबर निकला. किसी के केस में 1 करोड़ निकलेगा, किसी के केस में 3 करोड़, किसी के केस में 5 करोड़. इफ यू गेट द डिफरेंस ऑफ 5 करोड़, देन 1 करोड़ और 6 करोड़ के बीच में 5 करोड़ का डिफरेंस है, देन यू नीड टू डू एन SIP ऑफ दिस मच. आप अपने SIP वाले को फोन करो, इतना रुपए SIP बढ़ाओ. आज नहीं बढ़ा सकते हो, उसको बोलो मेरे को याद दिलाते रहना हर महीना, मेरा बढ़ा देना. And this is what it is required. It's 1 hour already. We have to complete the session. मैं थोड़ी सी फास्ट जा रहा हूँ. I want to complete say one thing. अगर आपकी financial roadmap नहीं बनी हुई है, then every decision where you are reacting to it, you have to make a financial plan proper. कोई भी मेडिकल खर्चा आने से अगर आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में नहीं है, थिंग्स गो फॉर अ टॉस. 99% बोलते हैं आज करे सो कल, कल करे सो परसों, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब. The reason why the latest you do it, it will not get done. You have to solve your financial freedom for yourself today. आप आज नहीं सॉल्व कर सकते, उसको प्लान करो. Get there as soon as you want, whether today or in 3 years or in 5 years. Start taking the first step. You have a provident fund. If you don't have a provident fund, use PPF. If you are taking salary from your firm, you have to use corporate national pension scheme. Start saving, use tax hacks, and it gets done. Retirement के पास अगर आपका नंबर नहीं है, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. Before I know we just running short of time, but what I'm going to do is, I'm just going to wrap it up in a couple of minutes and then I'm going to answer every query in Q&A. कल किसने देखा है, do not do that, otherwise आप किसी और की responsibility हो जाओगे. Please bear the superhero you and your partner deserve. Do not depend upon your children for your retirement. I am just doing because this is for 10 people and I'm presuming सब लोग नहीं interested रहेंगे, और रहेंगे तो मेरे पास भी unfortunately time slots नहीं रहेगा. I am doing 5 one-on-one sessions जहाँ पे आपके numbers बना के with you and your wife, I'm gonna do it. I'm gonna solve it for you. How you gonna get there in 3 years or 5 years or 1 year? Whenever you want, I'm gonna get there. You can just scan the QR code if you want. I have got very limited slots, but खाली आप लोग के लिए मैं करूंगा ही करूंगा. 5 slots है. 2nd August, 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. or 5 p.m. or 6 p.m. So the date we've missed out keeping it. 2nd of August है, which is the next weekend. You fix up the time which you want and we'll get there. We'll solve it for you. आपकी personal financial plan बनाएंगे. And again, intention is not to sell you. मैं आज कुछ आपको कोई बेचना नहीं है. I don't want to sell you anything. Intention is how you and your partner in that 1 hour of conversation can solve, make your own personal financial plan. आपके numbers पे बात करूंगा मैं. ठीक है? Right. I'll talk about questions now. Perfect. Anybody's got questions? I'm over here.
किस किस के नंबर्स बने, किस किस को कुछ कंफ्यूजन है? प्रसेनजीत जी, सोनिया जी, प्रशांत जी, अरुण जी, शारण जी, अनूप जी, डॉक्टर श्रेयस, अनुजा जी, नितिश जी. Were you able to make your numbers? What does the numbers look like? हाँ सर। Yes, सर Nitin मेरा ji. नंबर तो पॉजिटिव साइड में है, लेकिन मैं जैसे प्लानिंग कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ खरीदने का, तो उसको लेकर के कैसे सर मतलब डिसाइड करूँ कि जो नंबर है उसको फिर कैसे मैनेज करूँ आगे? Okay. जिंदगी में हमारी नीड्स आती जाएंगी. That is okay. That's the job of growing. अगर आप नहीं खर्चा करोगे तो कैसे चलेगा? मेरा एक सजेशन है, and I'll tell you this. हम जब एरोप्लेन में बैठते हैं, पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, राइट? उसके बाद प्लेन टेक ऑफ के लिए जाती है. आपको आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो गोल है, वो आपकी सीट बेल्ट है. वो बांध लीजिए. उसके बाद जो खर्चा करना करिए. अज्यूमिंग आपके नंबर्स आए, आपको आपके प्रोविडेंट फंड में 5,000 रुपया बढ़ाना है, या आपके नेशनल पेंशन स्कीम में 10,000 रुपया महीना बढ़ाना है, या आपके एसआईपी में आपको 10,000 रुपया बढ़ाना है, या आपका जो प्रॉपर्टी है उसको आपको मोनेटाइज करना है. स्टार्ट दैट प्लान. वन सेकेंड. आपका जो नंबर्स आया, 10,000 रुपए का आपको बढ़ाना है, वो बढ़ा दो. उसके बाद जो बैलेंस जो बच रहा है रुपया, अज्यूमिंग you made extra 5 lakh rupees of bonus, or your business give a extra 5 lakh of profit. From that, you take out what the money is required for your financial freedom fund this year. And the rest, you spend it. You buy stuff that you want. हाँ, आप चाह रहे हो कि अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम फंड को, इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ के, प्रॉपर्टी को बेच के कुछ नया चीज ले, तू करो, बिल्कुल करो. इट्स योर मनी. बट बी अवेयर कि आप आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को डिले कर रहे हो, आप उसको इम्पैक्ट पे डाल रहे हो. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई विल टेल यू. नो प्रॉब्लम. सॉरी, इट्स ओके कंप्लीटली. श्रेयस जी, डन. परफेक्ट. यस. प्रसन्नजीत जी, सोनिया जी, प्रशांत जी, अरुण जी, शारण जी. I'll discuss with my partner tomorrow and get back. Some Brilliant. figures are pending. Perfect. No problem, sir. Pallavi, Anup ji, Anuja ji. If you have any questions. और क्या फीलिंग आया, मतलब डू यू थिंक यू आर इन कंट्रोल? आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा? Yeah, I'm sure ho jayega. Perfect. It looks difficult, but you have time. 9-10 years is a lot of time. If you do it properly, it's done. It'll happen for sure. आपको रास्ता सही दिख रहा है, राइट? यू कैन सी द वे, राइट? यू कैन सी द पाथवे. Correct. That helps. That's really fantastic. Sonia ji, oh, thank you so much, Pallavi ji. Yes. ये सेशन बहुत यूजफुल है ऑफ कोर्स, और हो जाएगा. और मैं ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज माय हस्बैंड ही इज ऑन ड्यूटी, सो मैं चाहती हूँ कि वो भी ये सेशन कभी इन फ्यूचर अगर हो तो, और कुछ जो डिटेल्स मुझे चाहिए, इट इज पॉसिबल टू शेयर थ्रू व्हाट्सएप, और कुछ कि हम ये सेशन कब फिर से कर मैं एक सकते काम हैं. करता हूँ, आपके हस्बैंड के लिए आप जस्ट स्कैन करके विथ यू एंड योर हस्बैंड व्हेनेवर यू फिक्स अप अ टाइम स्लॉट, नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट सैटरडे, आपके लिए जो टाइम स्लॉट्स है, हम आपके हिसाब से वील डू अ वेरी पर्सनल सेशन. आई विल हेल्प यू एंड योर हस्बैंड, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन देख के क्या वी कैन गेट देयर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक्स. एंड अगर आप लोग को लगे कि ये गाइड थोड़ा फास्ट हो गया, थैंक यू स्नेहल. आई एम गोना शेयर अक्रॉस दिस पीडीएफ. दिस ये जो पीडीएफ है,
this we'll share it across to you guys on your WhatsApp and on your registered email address. So आप खुद भी अपने आप बना पाओगे. So उसमें कोई स्ट्रेस का बात नहीं रहेगा. Thanks, Mohit. I Thank you, will Sharon. be, yeah, my husband had to drop off from the call, but No problem. I will be having, if I can, I will have a personal session with you so that we Oh, can just absolutely. review our portfolio, look at how we can achieve this goal. Yeah, that'll be really helpful. Absolutely. Fantastic. Thank you. Thank you, Anupji. Thank you, Sharon ji. Right. Guys, if you have any questions, great. Otherwise, बताइए. Thanks, Mohit. It's been a very pleasant session. Nice to hear your views. Different perspective always helps. Thank you so much. Absolutely. Right. Correct. Take care, guys. Thank you so much. We tried to complete everything in just 1 hour. We started about 10 minutes late and we ended it 10 minutes late. थोड़ा बहुत मुझे rush करना पड़ा, but I'm sure आप ये numbers पे ये जो plan पे करके बैठोगे अपने partner के संग, जिंदगी change हो जाएगी. Thank you so much. Pleasure. Thank you so Thanks. much. Insightful Absolutely. session. Thank you. Right. Thank Take you, care. sir. Right, sir. Take care.